जवाब लूं, फिर संजय जी का भी। ठीक, जिसको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा सा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की इतिहास के बारे में पता है, समाजवादी पार्टी और जो चीटिंग गिरोह है उसका पुराना रिश्ता है। सबसे पहले जो है एंटी चीटिंग बिल राजनाथ जी के समय में हम ही लोग लेकर आए थे, और ये अखिलेश यादव जो है वकालत करते थे कि एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग तो होनी चाहिए। वीडियो है, पब्लिक सार्वजनिक डोमेन में वीडियो है उनके, और ये सारा जो मैक्सिमम केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस जो पेपर लीक के हुए हैं। देखिए बीच में मत बोलिए ना इस तरह से, टोका टाकी एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है डिबेट करने का, इस तरह जो है इस तरह मत कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। देखिए हिमानी जी थोड़ा तरीका। नाइट जी आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अब आप जब सवाल उठाएंगे तो जवाब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साबित हो गया, या सिर्फ आपको नहीं, फिर आप भी आम आदमी पार्टी हो गई है, हिट एंड रन। आज जवाब तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आज अचानक नाहिद जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग जवाब तो लेने दीजिए, देखिए जवाब तो लेने दीजिए। हत्या हुई, ठीक है कि बीजेपी लोग, फिर मुझे आप दोनों को रोकना होगा, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। कि बीजेपी नाहिद जी देखिए, हिमानी जी थोड़ी देर के लिए नाहिद जी को शांत, हिमानी जी जरा शांत कीजिए, जरा शांत कीजिए ताकि मैं जवाब दूं। देखिए जिसको भी इतिहास की समझ है, अगर कहीं किसी पार्टी ने शय दिया है चीटिंग गिरोह को और पेपर लीक गिरोह को उत्तर प्रदेश में, और केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। जब जब हमारी सरकार बनी हमने इन केसेस को मिनिमाइज किया है। आज अगर एक दो केसेस हैं तो वो एक अपवाद है। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले एक बड़े पैमाने पर चीटिंग स्कैम चलता था, जिसका किंगपिन जो था वो समाजवादी पार्टी था। और आज भी अन्य राज्यों जो कहे वो ठीक, पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं या राजस्थान में हो रहे हैं, अधिकांश ये विपक्ष की सरकारें हैं। लिकर स्कैम का वही हाल है। इन सब का एक कॉमन पैटर्न है, ये कोऑपरेटिव में मॉडल इवॉल्व कर चुके हैं। करप्शन का एक तरीके से ये स्कैम करते हैं विपक्ष के सारे राज्य में। ठीक है, एक बार जरा संजय जी का ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर आप रिएक्ट करिएगा। संजय जी, 2 तारीख आ रही हूं संजय जी से मेरा संजय जी का रिएक्शन चाहिए। संजय जी, नाहिद जी एक सेकंड। हिमानी जी देखिए, जहां तक मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन पा रहा हूं, या बीजेपी के समर्थन में जो लोग यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये दिमाग लगाना छोड़ दें कि कांग्रेस का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, या इस गठबंधन के जो बाकी पार्टी है उनका क्या होगा। ये अब ये सोचे कि इनका अब क्या होगा, और जो इनका होने वाला है उससे ये अपने बचाव का रास्ता खोजे। इनका जो सारा एनर्जी है जो लगा रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ चली गई, आम आदमी पार्टी यहाँ चली गई, ये जो बेचैनी का कारण है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हुआ, दिल्ली में सीट शेयरिंग की बात हुई, या गुजरात में फंस गई, पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में 4:3 हो गया और गुजरात में फंस गई। बड़ा ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है, कहां जा रहे हैं या सिर्फ बहाने खोज रहे हैं। संजय जी, हिमानी जी एक बार मेरी बात आ जाए। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगा सब किसी से कि मेरी एक बार बात आ जाए, फिर जिसको जो बोलना है मैं जवाब दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी है, मैं तो चाह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी हराना ही तो चाह रही है, तो इन्हें तो खुश होने की जरूरत है। संजय भाई, जिनको कट्टर बेईमान कहते थे कांग्रेस को, आराम से बैठ जाए घर में। नरेंद्र मोदी जी को मंदिर घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आम आदमी पार्टी की कट्टर बेईमान बन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं जहां तक समझता हूं कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, ये आपके बगल में हमारे बोल रहे थे कि समीर जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पास कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो आप ये तो बता दो, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन बीजेपी के बनाए हुए किसी स्कूल में कोई आज तक पढ़ा नहीं होगा। और गुजरात में जहाँ पे 26 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे 340 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक कमरे में चलने के लिए आपका चुनावी ये कोई भाषण मंच थोड़ी है। संजय जी सवाल क्या था? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दिल्ली की। इसको हाईजैक किया था इन्होंने, जो पूरे देश की जनता को इन्होंने जिस गुजरात मॉडल को लेकर के इन्होंने गुमराह किया। हिमानी जी, अच्छा सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था वैगनार में घूमने का? 40 लाख के पर्दे, 60 लाख का सोफा। गुजरात में थोड़ा केजरीवाल का तो बता दो आप। आज जब जनता गुजरात की तरफ देख रही है, सुनिए ना संजय जी, जब आप उधर बखिया उधेड़ेंगे तो फिर आपकी भी बखिया उधेड़ेगी। तो रुकिए ना,
रुकिए रुकिए, आप इतना बता दीजिए ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या कोई बहाना खोज रहे हैं? और साथ ही वो समीर जी कह रहे हैं कि आपके नेता बार बार भविष्यवाणी करते हैं और जितनी भविष्यवाणी की अब तक सही हुई है, अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ज्यादा दिन नहीं है, अंदर जाने वाले हैं वो जल्दी। ये क्या चल क्या रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिमानी जी, ये दहशत है। और इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा और आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, गोवा हुआ, गुजरात हुआ, जहां जहां गठबंधन होगा और जितने लोग गठबंधन के होंगे, ये सब के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। सिर्फ तोड़ दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो, कैसे भी करके अपनी जीत सुनिश्चित करो, ये देश के लिए खतरनाक है। तोहिन जी यही करते हैं आप, वो ये कह रहे हैं। और आपके सीट बंटवारे का क्या आ रही हो चंद्रमोहन जी, तोहिन जी के रिएक्शन के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मतलब जो जीत नहीं सकता राजनीति में, वो उस देश में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जो लोग आज अपनी हार पर इतनी खुशी मना रहे हैं पिछले 9 वर्षों से, तो उन पर लानत है। हम जीतने के लिए हैं राजनीति में, क्योंकि जीत किसे ही भव्य जीत से आर्टिकल 370 निरस्त कर पाए। हम भव्य जीत से ही हम अनेक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य कर पाए हैं। लेकिन भव्य जीत से ही सुने ना, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तोहिन जी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए अब एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे, अब जैसे भी हो। लेकिन ये हम कमजोर नहीं समझ रहे हैं। आ रही हूँ संजय जी, एक बार इनको कंप्लीट करने दीजिए। समझ रहे हैं जितनी मेहनत जितनी मेहनत। संजय जी 1 मिनट, एक बार वो कंप्लीट कर ले, एक बार कंप्लीट कर ले। इतना घमंड। ठीक है, मैंने सवाल कर लिया, मैंने सवाल कर लिया। प्लीज थोड़ी देर के लिए शांति। उनकी दशा आज क्या है देखिए। ठीक है तोहिन जी। नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस कतई नहीं है हमारे में। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी जितना मेहनत करते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं कर सकता। हार के बाद वो छुट्टी पे जाते हैं और जीत के बाद हम 24 घंटे काम करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का तो सवाल ही नहीं उठता है। और एक बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, अगर जो है ओबीसी आजकल हल्ला कर रहे हैं, अगर जयराम रमेश उनके बगल में खड़े ना हो और उनको एक सेकंड तोहिन जी रुक जाइए। तोहिन जी एक सेकंड। चंद्रमोहन जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही सवाल किया था। चंद्रमोहन जी सुनिए ना, आप ही से सवाल है मेरा। सुनिए, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, सुनिए ना, सुनिए कितने आंदोलन किए आपने इसको लेके। एक सेकंड, सिर्फ टीवी डिबेट में बैठने के लिए आप लोग ये कितना है? ये यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। सुनिए, ये यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कांग्रेस का नाम ना लेते। इस तरह की यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। करता है ईमानी जी, तभी राहुल गांधी जी के कारण मोदी जी 24 घंटे राहुल गांधी विदेश यात्रा से कब लौटेंगे? तो जी क्या कह रहे हैं? चुनाव के पहले जाएंगे, चुनाव के बाद आएंगे? जवाब दे दीजिए समीर जी की बात का। एथिक्स जोड़ेंगे और जिन्हें करप्ट कहेंगे उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे आप? अभी तो आप बहुत कहते थे भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, इसके लिए कहते थे आप महाराष्ट्र के अशोक चौहान के बारे में। तो बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा एथिक्स है आपका, बता दीजिए कौन सा सिद्धांत है देश के प्रधानमंत्री के। जिसी तरह से मैंने पहले वक्तव्य में कहा